हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के बारे में। एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी गई है। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपके लिए जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था 28 जुलाई को, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर लगातार दबाव बना हुआ था कि परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी दी जाए कि आखिर ये परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के बारे में, इतने सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो परीक्षा को लेकर बने हुए थे। अब इसी के संबंध में आप सभी के सामने एग्ज़ाम डेट को लेकर जो जानकारी है वो निकल कर आ गई है और जो आपकी एग्ज़ाम डेट देखने के लिए मिल रही है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी अपने कई बार वीडियोज़ के माध्यम से बताया भी था। और मैंने जब वो वीडियो बनाया था तो उसमें आपको एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया था और आपको वही देखने के लिए मिल भी रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम कार्यक्रम के साथ साथ इससे संबंधित और भी जानकारियों के बारे में। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे को लेकर। मुद्दा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में था। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले भी ये बात क्लियर की गई थी जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे। और अगर आपने मेरा रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि जो यूपीपीएससी के अधिकारियों का कहना है वो ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 90 दिन का वो समय देने जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। अब 90 दिन के समय से ये बात तो क्लियर थी कि जो आपका एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो आपका 90 दिन बाद होगा। अब 90 दिन का मतलब ये था कि 28 जुलाई के बाद 90 दिन या अगस्त के बाद 90 दिन। इसके बारे में मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एलटी ग्रेड को लेकर आपकी जो जानकारी वो निकल कर आ गई है और इस बात में संशय नहीं है। क्योंकि देखो, उत्तर प्रदेश का कोई भी आयोग हो, अगर हम किसी आयोग पर भरोसा कर सकते हैं, किसी आयोग से उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये काम ज़्यादा डिले नहीं करेगा, तो वो यूपीपीएससी है। यूपीपीएससी में डिले होता है लेकिन इतना नहीं जितना और अन्य आयोगों के माध्यम से होता है। मैं किसी आयोग का नाम लेकर के बदनाम नहीं करूँगा, लेकिन वो पहले से ही बदनाम है कि वो काम करने के नाम पे सिर्फ स्थगित खेलते रहते हैं। लेकिन ये जो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है एलटी ग्रेड के बारे में, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे सवाल ये था कि एलटी ग्रेड में कितना समय आपको मिलेगा। देखो, आप जानते हैं प्री और मेंस के लिए दोनों पैटर्न आपको पढ़ने हैं, लेकिन पहला फोकस आपका प्री होना चाहिए। जब प्री निकलेगा तभी तो मेंस में काम बनेगा। तो पहले आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं शेड्यूल तय करना होगा, तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में तो इसको लेकर जानकारी भी आपको आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली है।
तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर, परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की हो रही है तैयारी। अब नवंबर या दिसंबर में जब बात की जा रही है तो आपने मेरा स्टार्टिंग वाला जो स्टेटमेंट है वो याद होगा, 90 दिन वाला। 90 दिन को लेकर जब मैंने आपको बताया था तो आपको ये भी समझाया था कि जो आपका एलटी ग्रेड को लेकर एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, अगर 28 जुलाई से हम निकाल करके देखें तो 90 दिन आपके कब बन रहे हैं, नवंबर के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि 8वां महीना है, 7वां महीना है, तो 90 दिन से ज़्यादा ही बन रहे हैं। लेकिन फिर भी या तो नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर इस परीक्षा को कराने की तैयारी की जा रही है। राजकीय विद्यालयों में 7,466 पदों के लिए 28 अगस्त को पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है। अगले 7 जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी किया जा सकता है। यानी कि अगले साल जुलाई की बात की जा रही है, अगले साल जुलाई तक आपका जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। आयोग ने एलटी ग्रेड के 7,466 पदों के लिए विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया गया था। यह भर्ती 7 साल बाद देखने के लिए मिली है। ऐसे में आवेदन की जो संख्या वो 10 लाख से ऊपर जाने वाली है। ऐसे में अगर बात की जाए, पहली बार ये परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर देखने के लिए मिलेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी की जा रही है। यह तभी हो पाएगा जब इस साल प्रारंभिक परीक्षा करा ले और प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र कहीं की तैयार किया जाए। केंद्र का इंतजाम करने व अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने में आयोग को कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदन की संख्या फाइनल होने के बाद ही शुरू होगी। मैंने अपने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो एग्ज़ाम की डेट आएगी वो तभी तो फाइनल होगी जब आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो पहले तो उनको पता होना चाहिए कि टोटल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, कितने अभ्यर्थी इन परीक्षा में बैठेंगे। और जब ये पता चल जाएगा कि हाँ इतने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इतने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो केंद्र निर्धारण है वो हो पाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया वो शुरू हो पाएगी। प्रश्न पत्र भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार होगा। आयोग के कैलेंडर में इस साल परीक्षाएं केवल 8 आरक्षित हैं, जिसमें आप सभी के सामने कुछ तारीखें भी लिखी हुई हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो आपकी जो परीक्षा है वो नवंबर या दिसंबर में संभावित तौर पर आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। लेकिन फाइनल कब तय होगा? फाइनल तभी तय होगा जब आवेदन की संख्या आयोग को मिल जाएगी, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, क्योंकि ये तय होने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर कितने पदों पे कहीं की जो परीक्षा केंद्र कितने कहीं की बड़ी संख्या परीक्षा केंद्र बनाने हैं, क्या चीज़ें करनी है, और उसके बाद जाकर के आगे की चीज़ें बढ़ेंगी। तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी को 90 दिन का समय तो आसानी से मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। बाकी की जो भी जानकारी है उसके मुताबिक जो भी चीज़ें निकलेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी आपके पास में अच्छा समय है तैयारी करने के लिए। देखो, प्री में पूरी जान आपको लगानी होगी, मुख्य पे अभी आप फोकस ना करें। अगर आपका प्री निकलेगा तभी तो आप मेंस के लिए जाएंगे, प्री नहीं निकाल पाएंगे तो मेंस पढ़ के क्या ही कर लेंगे। इससे अच्छा ये है कि पहला फोकस आपका प्री होना चाहिए, प्री की तैयारी हो जाए और निकल जाए, फिर आप मुख्य यानी कि प्री की परीक्षा हो जाए तो उसके बाद आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।